हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द एसटी यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 से रिलेटेड फिजिक्स का टॉपिक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के अंदर सीरियस हैं। तो बोर्ड के अंदर एग्जाम्स में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू आने वाले हैं, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे वीडियो के साथ साथ आप रिवाइज करते रहे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Comes to question number 1. When electricity current is passed, electrons move from high potential to low potential to high potential in the direction of current and against the direction of current. तो आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है। Then comes to question number 2. The heating element of electric iron is made up of. जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? कॉपर से, नाइक्रोम से, एल्युमिनियम से, आयरन से। तो बना होता है वो नाइक्रोम से। Then comes to question number 3. Electrical resistance of insulator is. किसी भी इंसुलेटर्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इंफिनिटली हाई आपका आंसर करेक्ट है। Then comes to question number 4. Electrical resistivity of any given metallic wire depends upon its thickness, its shape, its nature of the material or its length. तो किसी भी मेटालिक वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उसके नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करती है कि वो किससे बना है। Then comes to question number 5. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा सही नहीं है, मैचिंग सही नहीं है। तो आपको आगे सिंबल और उनका नाम दे रखा है। सिंबल आपको इलेक्ट्रिकल सेल, देन रजिस्टर, देन ओपन प्लग की। स्टार्टिंग का ए और बी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। देन ऑप्शन नंबर सी देखोगे आप तो ओपन प्लग की के अंदर बीच में डॉट है, वो की क्लोज्ड प्लग की का है आपका ऑप्शन, जबकि ओपन प्लग की के लिए बिल्कुल गलत है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6. इलेक्ट्रिकल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस के, वोल्टेज के, करंट के, टेम्परेचर के। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? जूल्स, किलो जूल्स, किलोवाट आवर या वाट आवर? तो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है किलोवाट आवर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8. The three resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of the three resistors should be greater than 3 ohm, less than 1 ohm, equals to 2 ohm या between 1 ohm and 3 ohm। तीन रेजिस्टर्स आपके पास हैं जिसकी वैल्यू है 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, जिनको आपको पार्शियल क्रम में लगाया गया है, पैरेलल में लगाया गया है, जिनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। तो पार्शियल क्रम में जब लगाई जाती है तीनों रेजिस्टेंस ऊपर नीचे लगाई जाती है तो आपको बताना है उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। आपने सॉल्व किया, 6 एलसीएम आया, देन 6 प्लस 3 प्लस 2 न्यूमरेटर में आएगा। आप सॉल्व करोगे तो 1/r की वैल्यू आएगी 11/6 ओम। तो 1/r है ये, आपको r निकाला, देन r कम्स टू बी 6/11। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.54 ओम। तो इसकी वैल्यू जो है 1 ओम से कम है। तो आंसर नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर. The current is 0.50 एम्पियर. What is the power of the bulb? बल्ब का पावर क्या है? अगर आपका बल्ब जो है जिसकी वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट और करंट है 0.50 एम्पियर, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। P की जगह आपने पावर आपको निकालना है तो P की जगह P रखोगे आप, V की वैल्यू 220 वोल्ट एंड I करंट आपका है 0.50। आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आपका आएगा 110 वॉट। तो आपके पास पावर क्या हो गया बल्ब का? 110 वॉट। Then comes to question number 10. The resistivity of insulator is of the order of. इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10 to the power of minus ohm, minus 8 ओम मीटर, 10 to the power of 1 ओम मीटर, 10 to the power of minus 6 ओम मीटर, 10 to the power of 6 ओम मीटर। तो आप देखोगे कि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है 10 to the power of minus 8 ओम मीटर। Then comes to question number 11. 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल होता है? तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 into 10 to the power of 6 जूल्स के इक्वल होता है। Then move to question number 12. Which of the following gases are filled in electric bulbs? इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सी गैसेस भरी होती है? हीलियम एंड नियॉन, नियॉन एंड आर्गन, आर्गन एंड हाइड्रोजन एंड आर्गन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता दें जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं वो उनके अंदर जो गैसेस फिल्ड होती है आर्गन एंड नाइट्रोजन। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13. 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ohm resistor. The potential difference across the resistor will be 30 volt, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट। तो आपको बता दें कि यहां पर आपको जो गिवन है हम यहां पे लिख देते हैं साइड में
आपको क्या क्या गिवन है, यहां पे आपको गिवन है हीट गिवन है, दैट इज 100 जूल। यहां पे आपको गिवन है हीट 100 जूल, आपकी हीट गिवन है यहां पर। एंड आपको टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, टाइम आपको दे दिया यहां पे 1 सेकेंड। और यहां पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी यहां पर 4 ओम। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपसे, तो आपको निकालना है आपको V पोटेंशियल डिफरेंस, V आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप हीट का फॉर्मूला लगाओगे H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। H की वैल्यू आपको पता है 100 जूल। देन I स्क्वायर, I हमें करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस आपके पास है 4 ओम, टाइम आपके पास है 1 सेकेंड। देन वे कैलकुलेट करेंगे I स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 100 ऊपर, और आपका 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास वैल्यू कम्स आउट टू बी 25। मतलब I स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है 25। मतलब I की वैल्यू हो गई आपके पास 5 ओम, 5 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर आपके पास I की वैल्यू हो गई। I की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर हो गई। आपका निकालना है V निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बता दें कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू होता है IR। V आपको निकालना है, I आपके पास 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपके पास है 4 ओम, मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आएगा 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया 20 वोल्ट। दिस इज द आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 20 वोल्ट। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ डैश, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, समटाइम्स अ स्केलर और समटाइम्स अ वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट अ डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15, 1 माइक्रोवोल्ट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट, 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट। तो 1 माइक्रोवोल्ट जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट के इक्वल होता है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16, कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ, कूलम किसकी ऐसा यूनिट है, चार्ज की, करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, रेजिस्टेंस की। तो कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज की यूनिट होती है कूलम। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। देन क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks का, according to dash law the potential difference of the ends of a resistor is directly proportional to the dash through it provided it remains constant. So according to Ohm's law the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it provided it remains constant. Then comes to 3, the resistance of a conductor depends directly on, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, उसके लेंथ पर। Then inversely proportional to area of cross section and also on the material of the conductor. Then comes to 4, the SI unit of resistivity is ohm meter. Then comes to 5th, if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current always through its gas. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के चारों तरफ जो है वो डबल कर देते हो तो करंट क्या हो जाएगा, करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Then comes to question number 18, which of the following is the SI unit of electric current? इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, ओम, एम्पियर, वोल्ट या फैराडे। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। Then comes to question number 19, the hindrance presented by the material of a conductor, the smooth passing of electric current is known as dash. hindrance मतलब रुकावट, किसी भी करंट जब फ्लो करता है उसकी रुकावट कौन कर सकता है, that is resistance, conductance, inductance and none of these, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। Then comes to question number 20, a fuse wire is inserted in which wire? A live wire, in the neutral wire, in the earth wire or may be connected in any line. Fuse wire को किस वायर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर और मे बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। तो फ्यूज वायर को इंसर्ट किया जाता है लाइव वायर के अंदर। Then comes to question number 21, the rate of flow of electric charge is known as dash. इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है, जब आवेश चलता है तो उसी को हम विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज डैश, एमीटर, गैलोमीटर, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर। करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एमीटर, वी कॉल इट एज एमीटर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स when one unit of electric charge move from one point to another point in electric circuit is known as dash electric current, electric resistance, then electric conductance and potential difference. तो उसे कहते हैं potential difference. As we know that potential difference की definition ये होती है the amount of work done in move from one point to another, the charge move from one point to another is known as potential difference. Then comes to question number 24. The unit of potential difference is this: volt, ohm, एम्पियर या फैराडे. तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट. Then comes to question number 25. The relation between the potential difference and current is. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? V डायरेक्ट टू I स्क्वायर, V डायरेक्ट टू 1/I, V स्क्वायर डायरेक्ट टू I या V डायरेक्ट टू I. तो आपको बता दें कि ओम्स लॉ भी होता है V डायरेक्ट टू I. Then comes to question number 26. The relation between the potential difference and the current was discovered by Newton, Ampere, Ohm या Volta. जैसे मैंने बताया ओम्स लॉ ही होता है V डायरेक्ट टू I, V इक्वल्स टू IR, तो ओम. Then comes to question number 27. The obstruction offered by a material of a conductor to the passage of electric current is known as dash. Resistance, conductance, inductance, none of these. कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस. Then comes to question number 28. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज. रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ओम, वॉट या जूल. तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है ओम. Then comes to question number 29. Which of the following statements is not true regarding the electrical setup for the verification of Ohm's law? Ohm's law के अनुसार इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है? फर्स्ट ए ऑप्शन है the voltmeter is connected in parallel with a known resistance. Second option है ammeter is connected to the series circuit. Then third है आपका rheostat can only increase the resistance in the electric circuit. And D option है आपका the single key used to switch on or off the electric circuit. तो आपको बता दे जो इसका आंसर है वो सी है. रियोस्टेट किसी भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है. तो आंसर नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30. A voltmeter used to find the potential difference in any electric circuit. Which one of these statement is given below is true? A option है a voltmeter is high resistance instrument is connected in series. A voltmeter is a low resistance instrument is connected in series circuit. Then third option है आपका पास a voltmeter is a high resistance instrument used is connected in parallel circuit. Then fourth D option है आपका voltmeter is a low resistance instrument is connected in series circuit. तो आपको बता दे कि इसका आंसर है सी. A voltmeter is a high resistance instrument connected in always parallel. voltmeter की हाई रेजिस्टेंस होती है और हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होता है. एमीटर सीरीज में होता है. तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 31. A battery of 12 volt is connected in series with a resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm or 12 ohm. How much current would flow through the resistor 0.3 ohm? तो हम इसको सॉल्व करते हैं. आपको जो गिवन है वो है आपके पास V 12 वोल्ट. V आपको 12 वोल्ट देखा है. सबसे पहले हम तो नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालते हैं. देन R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, देन R3, देन R3 एंड देन R4, देन R5. तो क्योंकि बिकॉज हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस है. R1 की वैल्यू आप देखोगे कि R1 की वैल्यू यहाँ पे 0.2 ओम है, देन 0.3 ओम है, देन 0.4 ओम है और आपके पास ये 0.5 ओम है और ये आपके पास टोटल 12 ओम वैल्यू आपको दे रखी है. आप ऐड करोगे यहाँ पर, जब वैल्यू ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू कहलाएगी वो है आपके पास द वैल्यू कम्स आउट टू बी, जो वैल्यू आपके पास वो टोटल क्या है 13.4 ओम. ये आपके पास आर आया 13.4 ओम. 13.4 ओम हमारे पास वैल्यू आई. हमारे पास करंट हमें निकालना है किस रेजिस्टेंस के पास 0.3 ओम.
तो V इक्वल्स टू आई आर आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है करंट, देन I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा आपके पास। तो V की वैल्यू आपको पता है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपने निकाला है 13.4 ओम। यहाँ से पॉइंट आया आपने 0 लगा दिया, इसे आपने सॉल्व किया, 2 6 जा 12 0, देन 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 60/67 आपके पास वैल्यू आई, 60/67। जब इसे आप सॉल्व करोगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.895 एम्पियर। तो आपके पास आई की वैल्यू आएगी 0.859 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 32, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर या डेंसिटी। तो आपको बता दें कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है किस पर, ऑप्शन नंबर ए बता दिया मैंने, बी सी एंड डी। तो बताइए किस पर डिपेंड करता, तो आपका ऑप्शन नंबर है डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। Then comes to question number 33. In a parallel combination of electric appliance, the total electrical power increase, decrease, does not change या remains same। तो आपको बता दें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपका टोटल जो पावर है वो रिमेन्स सेम रहता है, टोटल पावर रिमेन्स सेम। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 34, हाउ द चार्ज विल फ्लो। चार्ज किस तरह फ्लो करता है, बाय हीटिंग देम, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो जब चार्ज फ्लो कब करता है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब आपके पास चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस बताया, वहां पे चार्जेस का फ्लो होता है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 35, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस्ड, हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज। रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, resistance will increase twice, resistance will become half, या resistance will increase 4 times। तो आपको क्वेश्चन नंबर है आपका 35, उसका ऑप्शन है रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। जब आपको रेजिस्टेंस को डबल, रेडियस को डबल कर दोगे तो उसका एरिया जो है वो आधा हो जाता है, एरिया हाफ, तो रेजिस्टेंस आपके पास हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम्स टू बी हाफ। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 36, the potential difference applied is directly proportional to current only if। potential difference जब अप्लाई करते हो directly proportional किसके होता है, तो करंट होता है, लेकिन कब होता है, हमेशा रहता है, कभी कभी, या नेवर, या when the temperature is constant। तो आपका ऑप्शन है when the temperature is constant, क्योंकि ओम्स लॉ में भी ये माना जाता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 37, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज। जब आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस होती है पैरेलल के अंदर, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, तो आपको बता दें कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1 ओम, क्योंकि 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 करोगे आप। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। जैसे आपको बोला गया यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 देन 1 प्लस 1/R4। प्लस 1/R4। तो आपको जो वैल्यू दी गई है, तो 1/R इक्वल्स टू, आप बोलोगे से सबकी वैल्यू 4 ओम थी, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 1 ओम। ये आपका आंसर आ गया। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द रेड लाइन, द येलो लाइन, बोथ आर इक्वल, कांट बी सेड। तो आपको बता दे रेड लाइन जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता है तो इट बिकम्स रेड लाइन। देन comes to question number 39, there is a wire of length L and cross section A, which of the following as a least resistance। इसमें से कौन सी लीस्ट रेजिस्टेंस होगा, एक आपके पास वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, तो लेंथ डबल होगी, एरिया हाफ होगा, लेंथ ट्रिपल होगी, एरिया हाफ होगा, लेंथ हाफ होगी, एरिया डबल होगा, ये ओरिजिनल वायर।
तो इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा लेंथ हाफ होगी तो आपका एरिया डबल हो जाएगा, और उस कंडीशन में रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो जाता है, लीस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 40, ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे, एरिया ऑफ द वायर पे, करंट पासिंग थ्रू इट या टेम्परेचर पर। तो आपको बता दें कि डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 41, a resistor of length L is connected to a battery and current I is given to it. If divided into 3 parts by length and all are having the same cross-section area and connected in series with same battery, the current flowing through them will be dash. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ L है और उसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है और उसको आप 3 पार्ट्स में काट दोगे, ठीक है, और उसको आप सीरीज में जोड़ दोगे, तो जो टोटल करंट हो जाएगा वो हर एक एरिया के अंदर जो करंट था पहले वो उतना ही जाएगा। तो आपका जो I है वो I ही रहेगा, करंट रिमेन्स सेम। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 42, टू रेजिस्टर्स ऑफ R1 and R2 आर कनेक्टेड इन विद अ सेल इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। आपको निकालना है रेशियो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ करंट निकालना है। तो पहले आपको बता दें कि पहले हम इसमें लगाते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR1, रेजिस्टेंस आपको अलग दे रखा है, देन V इक्वल्स टू IR2। दोनों केस के अंदर आप I निकाल लेते हो क्योंकि करंट का रेशियो निकालना है इन दोनों केस के अंदर। तो आपके पास इसके अंदर V अपॉन R1 और ये आपके पास हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R2। ये आपके पास हो जाएगा V अपॉन R2। V अपॉन R2, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, देन I इक्वल्स टू V अपॉन R1, देन डिवाइड बाय V अपॉन R2। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 इज द आंसर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रिक्वायर्ड डिवाइस एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 44, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर of 1 kilowatt in 1 hour is called dash. आंसर है आपका किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर आपका करेक्ट आंसर है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 45, इन ऐसा यूनिट जूल पर कूलम्ब इज इक्वल्स टू डैश, वोल्ट, न्यूटन्स लॉ, पास्कल या ओमेगा। तो आपका आंसर है वोल्ट, क्योंकि वोल्ट की ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम्ब। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 46, materials having non-linear voltage current relationship are dash, ohmic, non-ohmic, batteries या capacitors। materials जिनका non-linear voltage current होता है उसको क्या कहते हैं, ohmic कहते हैं, non-ohmic कहते हैं, batteries कहते हैं, capacitors कहते हैं। तो आपको बता दें these are non-ohmic, क्योंकि जिसका ग्राफ लीनियर होता है वो कहलाएगा ohmic और जिसका non-linear होगा वो कहलाएगा non-ohmic materials। Then comes to question number 47, due to flow of positive and negative charges or both charges at same time, first option electric current is produced, light is produced, heat is produced या air is produced। जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या दोनों चार्जेस एक ही टाइम पर फ्लो करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 48, इन अ फिलामेंट टाइप बल्ब most of the electric power consumed appear as visible light, infrared rays, ultraviolet rays या fluorescent light। तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, इंफ्रारेड रेज। किसी भी लाइट बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होती है वो इंफ्रारेड रेज के रूप में बाहर निकलती है। देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 49। 49 आपका न्यूमेरिकल है। लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल। एट अ गिवन टाइम हाउस इज सप्लाइड विथ 100 एम्पियर at 220 volt, how many
75 watt 220 volt bulbs could be switched on in the house at the same time if they are connected in parallel. एक घर के अंदर 100 एम्पियर आपका करंट है, 220 वोल्ट उसकी आपके पास पोटेंशियल है, तो कितने 75 वॉट के कितने बल्ब लगेंगे उसके अंदर, ठीक है, कितने बल्ब लगेंगे आपको ये बताना है, पैरेलल में लगाने आपको बल्ब। सबसे पहले आपको बता दें यहां पर आपको जो गिवन है वो आपके पास, सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं पावर है आपके पास P इक्वल्स टू V इंटू आई। आपको पावर निकालना है तो वोल्ट आपको दे रखा है यहां पर 100 एम्पियर आपको करंट दे रखा है, देन आपको वोल्ट दे रखा है यहां पर 220 वोल्ट। सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 22,000 वॉट। पावर आ गया आपके पास ये 220 वॉट। दिस इज द मैक्सिमम पावर, ये आपके पास जो आया वो मैक्सिमम पावर आया, दिस इज द मैक्सिमम पावर, ये आपके पास मैक्सिमम पावर आया। अब टोटल पावर जो है वो कितने बल्ब ड्रॉन करेंगे हमें ये बताना है, तो लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स बी x, हम x मान लेते हैं टोटल बल्ब्स को। देन x बल्ब जो है आपके पास, x नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो कितने यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे आपके पास, हर एक बल्ब की वॉटेज थी 75 वॉट, तो आपके पास हो गया 75 इंटू एक्स, ठीक है, तो 75 इंटू एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ गई वैल्यू है 22,000 वॉट के इक्वल। देन x इक्वल्स टू नंबर ऑफ बल्ब्स निकालें तो 22,000 डिवाइड बाय 75, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगी 293। तो देयर शुड बी 293 बल्ब्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिससे आपके पास इतना पोटेंशियल बनेगा। तो आपके पास आंसर है 293 बल्ब्स। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 50. If the current flowing through a fixed resistor is halved, the heat produced it will become dash. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको बोला गया कि करंट जो है वो हाफ कर दिया गया, तो बताओ हीट पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपने करंट को हाफ कर दिया है, करंट इज हाफ, तो करंट हाफ हो गया आपका, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था, आर इंटू टी। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो H इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास आई स्क्वायर डिवाइड बाय 4R टी। तो आपके पास जो है वो 4 इधर चला जाएगा तो 4H इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर टी। तो आपके पास हीट जो है वो कितने टाइम्स हो गई, इट बिकम्स 4 टाइम्स, आपके पास 4 टाइम्स हो गई हीट बिकम्स 4 टाइम्स एज अ ओरिजिनल, तो आपके पास 4 टाइम्स हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 51. Then comes to question number 51. A wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are connected in parallel. If the resistance of the combination will be R2, then the ratio of R1 and R2 is dash. आपको ऑप्शंस यहाँ पे कुछ दे रखे हैं 5, 25, 1 में, जनवरी 25, यहाँ ऑप्शंस आपके थोड़े बहुत गलत हो चुके हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसे हम। अगर आपके पास 5 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू थी R1, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू थी आपके पास R1, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू, एक वायर जिसकी वैल्यू थी आपके पास R1। अगर इसको आपने 5 पार्ट्स में काट दिया है तो 5 पार्ट्स में काटने पर, 5 पार्ट्स में कट करने के बाद हर एक की रेजिस्टेंस बन जाएगी आपके पास R/5, R/5 बन जाएगी। और इनको अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ने पर इसकी वैल्यू जाएगी R/25, R/25 इसकी वैल्यू जाएगी। तो आपके पास अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो बन जाएगा ये 25, तो हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा R1/R2 का बन जाएगा वो 25 बन जाएगा, ठीक है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 52. The heat produced by passing an electric current through a fixed resistor is proportional to the square of dash. फर्स्ट ए ऑप्शन है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। बी ऑप्शन है आपका टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड।
अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो फिक्स रजिस्टर से तो किसके स्क्वायर होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर, या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, या टाइम ऑफ विच करंट इज पास। तो आपको बता दें फॉर्मूला जो होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। आपको जो फॉर्मूला पता है वो है आपके पास फॉर्मूला H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इससे आप देख लो आसानी से, अगर आपके पास हीट जो है वो किसके स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डैश, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर विच करंट इज पास तो नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रजिस्टर, टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर, या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट के मैग्नीट्यूड क्या है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 53। An electric heater is rated at 2 kilowatt. Electrical energy cost at ₹4 per kilowatt hour. What is the cost of using the heater for 3 hours? एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी पावर आपको देखिए 2 किलोवाट और हर एक यूनिट की कॉस्ट है 4 किलोवाट आवर। तो आपने अगर 3 घंटे उस हीटर को यूज़ किया है तो कितनी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो आपको ये बताना है, कितना उसका बिल आएगा आपको ये बताना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपके पास फॉर्मूला, आपको सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है आपके पास, E इक्वल्स टू P इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। यहाँ पे आपको पावर दे रखा है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट आपको पावर दे रखा है और टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे 3 आवर्स तक आपने यूज़ किया है। तो आपके पास आ गया 6 किलोवाट आवर, 6 किलोवाट आ गया आपके पास एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी आ गई। और आपके पास बता दें कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो है 4 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 रुपीज़। तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 6 इंटू 24, देन कम्स टू बी 6 इंटू 24 रुपीज़। टोटल कॉस्ट आ गया आपके पास 24 रुपीज़। देन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 54। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस, वॉट, किलोवाट आवर, वॉट आवर, किलो जूल। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो आपको बता दें कि कमर्शियल यूनिट एनर्जी की कितनी होती है, देन तो वो होती है आपका किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। Then comes to question number 55. An electric fuse works on the chemical effect of current, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, लाइटनिंग अफेक्ट ऑफ करंट, या हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको बता दें कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पर डिपेंड करता है? हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 56। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 3 कूलम, द करंट फ्लोइंग इज दिस। कितना करंट फ्लो करेगा? तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो आपके पास इसने दे रखा 10 मिनट्स टाइम और आपको अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है 300 कूलम्ब। करंट कितना फ्लो करेगा आपको ये निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो गिवन है पहले ही लिख लेते हैं। आपको टाइम गिवन है, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट्स का, और आपको दे रखा है यहाँ पे चार्ज आपको दे रखा है 300 कूलम्ब, और आपसे पूछा है यहाँ पे करंट। तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी आपके पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। Q चार्ज है, I करंट और T टाइम है। Q आपको दे रखा है यहाँ पे 300 कूलम्ब और आपसे I पूछा है, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट। तो I निकालना है आपको, तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व कर दोगे आपके पास आ जाएगा करंट I 30 एम्पियर। तो आपके पास 30 एम्पियर, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। Then comes to question number 57. The resistivity of copper metal depends on only one of the following resistor factors. This factor is this: length, thickness, temperature या area of cross section। तो आपका resistivity है किसी कॉपर मेटल की, डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। ये पहले भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। Then comes to question number 58. When 4 ohm resistor is connected to across the terminals of 12 volt battery, the number of coulombs passing to the resistor per second is this। आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि आपको रजिस्टर दे रखा है 4 ओम का और आपको पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा आपको ये निकालना है।
कितना चार्ज, कितना कूलम, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग टू द रजिस्टर आपको निकालना है, मींस आपको निकालना है यहाँ पे करंट। तो हम इसका निकालते हैं करंट। तो अब देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आपको दे रखा है हमें रेजिस्टेंस, दे रखा है हमें आपको यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा था, और आपको V पोटेंशियल दे रखा था 12 वोल्ट का। आपको निकालना है नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर, दैट मीन्स करंट आपको निकालना है। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, दैट इज ओम्स लॉ। तो यहाँ पे I आपको पता है, नहीं पता आपको I निकालना है। V 12 है और आपके पास रेजिस्टेंस है 4 ओम, आप इसे कैंसिल आउट करोगे, I कम्स टू बी 3 एम्पियर। तो आपके पास यहाँ पे करंट हो गया 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बी ऑप्शन वो करेक्ट है, क्योंकि आपको बता दें कि द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग टू द रजिस्टर इज द करंट पासिंग थ्रू इट। जितने कूलम्स चार्ज फ्लो करते हैं रजिस्टर के अंदर वो करंट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका बी। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 59। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज डैश। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो आपको बता दें कि हम डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं वोल्टमीटर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 60। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मान लो तो रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दो तो करंट पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। आपके पास जो V इक्वल्स टू होता है IR ओम्स लॉ के हिसाब से। आपने बोला यहाँ पर कि करंट क्या होगा जब रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, तो मैंने करंट को ऐसे ही रखा और रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, आपके पास 2R हो गया। तो यहाँ पर आपका करंट जो है रेजिस्टेंस डबल करने पर आपका करंट जो है हाफ हो जाता है। आपको बता दें जब रेजिस्टेंस आप डबल करते हो, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो आपका करंट जो है वो हाफ हो जाता है, करंट बिकम्स हाफ। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट हाफ हो जाएगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 61। द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? वॉट, ओम, वोल्ट या किलोवाट आवर। तो आप यूज करते हो वोल्ट। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 62। द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। द मटेरियल इज मोस्टली लाइक टू बी डैश, एन इंसुलेटर, अ कंडक्टर, अ सुपर कंडक्टर, अ सेमी कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेमी कंडक्टर। अगर आपके पास रेजिस्टिविटी किसी मेटल की 0.6 ओम मीटर है तो उस मटेरियल क्या होगा? वो इंसुलेटर होगा, सुपर कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर होगा, तो सेमी कंडक्टर होगा वो। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 63। 63 आपका क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1.0 millimeter square made of a material resistivity 1.0 in 10 to the power of minus 7 ohm is dash 2 ohm, 3 ohm, 20 ohm, 20 ohm and 30 ohm। तो लेट अस स्टार्ट, इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं पहले सब चीज़ें। सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है दैट इज 300 मीटर। आपको एरिया गिवन है यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को लिख दिया मैं 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है यहाँ पर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम, ये आपको रेजिस्टिविटी दे रखी थी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। रो की वैल्यू आपको देखी थी 10 टू द पावर ऑफ -7, लेंथ आपके पास है 300 और आपके पास जो एरिया है वो है आपके पास 10 टू द पावर ऑफ -6। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -1 इंटू 300, जिस वो इक्वल है आपके 30 के। तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 30 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हो गई 30 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हो गई 30 ओम। Then comes to question number 64. The other name of potential difference is, potential difference का दूसरा नाम क्या है? एम्परेज, वॉटेज, वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम जो है वो है वोल्टेज। आंसर नंबर
सी आपका करेक्ट है। Then comes to question number 65. The unit of electric resistance is this: एम्पियर, वोल्ट, कूलम या ओम। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास ओम। Then comes to question number 66. A car headlight bulb working on 12 volt battery draws a current of 0.5 ampere. The resistance of the light bulb is this. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आपको दे रखा है यहाँ पर V आपको दे रखा है, करंट आपको दे रखा है। सिंपल आप V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे। V आपको पता है यहाँ पर 12 वोल्ट और आपको करंट पता है 0.5, रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपल 12/0.5, यहाँ से पॉइंट आया ऊपर ने आपने 10 लगा दिया, मल्टीप्लाई में 10, 5 2 ज़ा 10, तो रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 24 ओम। रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 24 ओम। ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, तो आपके पास डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट या नन ऑफ दीज? देन ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी हमने करा है इसको। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 69. When one unit electric charge move from one point to another point in electric circuit, then the amount of work done in joules is known as dash. Electric current, electric resistance, electric conductance या potential difference. तो आपको बता दें कि ये बार बार आ चुका है वाला क्वेश्चन, potential difference इसका आंसर है। Then comes to question number 70. The purpose of rheostat is. Rheostat का हम यूज क्यों करते हैं? Increase the magnitude of current only, decrease the magnitude of current only, increase or decrease the magnitude of current या none of these. तो rheostat का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी करंट को घटाने और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो फ्रेंड्स, ये सभी न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड में काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं, तो आप ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इनसे कोई भी बार इससे न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल पर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाएँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।